नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हम पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं कि आखिर हरियाणा में, देश में क्या स्थिति चल रही है। तो इस समय के बड़े रुझान जो सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार हरियाणा के अंदर 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है और 3 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हरियाणा से सामने आ रहा है। मैं आपको बता दूं, लीजिए, बड़ा अपडेट आ गया। हरियाणा के अंदर बीजेपी 4 सीटों के ऊपर और कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों के ऊपर आगे चल रहा है। एक एक सीट का रुझान आपको बताऊंगा, शायद सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन हरियाणा के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें अंबाला सीट की, अंबाला सीट से वरुण चौधरी ने 21,590 वोटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। उन्हें अभी तक 69,513 वोट मिले हैं और बंतो कटारिया को 47,923 वोट मिले, लेकिन वो 21,590 वोट के साथ पीछे चल रही हैं। वहीं बात कर ले भिवानी सीट की, भिवानी सीट पर 80,000 वोट के साथ पहले नंबर पर चल रहे हैं धर्मवीर सिंह और रावदान सिंह 7580 वोट पीछे 71,750 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। करनाल सीट के रुझान भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फरीदाबाद के पहले सुन लीजिए। फरीदाबाद के अंदर कृष्णपाल गुज्जर 34,115 वोट के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं। महेंद्र प्रताप चौधरी को 30,470 वोट मिले हैं और वो 3647 वोट के साथ पीछे चल रहे हैं। ये मैं लाइव आपको बता रहा हूं। राज बब्बर गुड़गांव में आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है अभी की कि राज बब्बर गुड़गांव सीट पर आगे चल रहे हैं और राव इंदरजीत सिंह 31,610 वोट लेकर पीछे चल रहे हैं और गैप इसमें 23,752 वोटों का है। यानी राज बब्बर को 55,362 वोट अभी तक की गिनती में मिल चुके हैं। रंजीत सिंह हिसार की सीट, कड़ा मुकाबला, 24,707 वोट के साथ बीजेपी के रंजीत सिंह चौटाला पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर जयप्रकाश है कांग्रेस से, 20,181 वोट, 4500 वोट का मार्जिन है। नैना सिंह चौटाला को सिर्फ 1199 वोट मिले हैं। सुनैना चौटाला को इनेलो से 617 वोट मिले हैं। यानी दोनों पार्टियों का जो भविष्य है, आप सोच लीजिए क्या होगा। मनोहर लाल खट्टर करनाल में एक बार फिर से 10,766 वोट के साथ आगे चल रहे हैं और उन्हें कुल वोट मिले हैं 60,705। दिव्यांशु बुद्धि राजा को 49,939 वोट अभी तक मिले हैं। कुरुक्षेत्रा से डॉक्टर सुशील गुप्ता 3377 वोट के साथ आगे चल रहे हैं। कुल वोट मिले हैं 9,180 और नवीन जिंदल को वोट मिले हैं 5,802। अभय चौटाला जो कह रहे थे गेम खराब करेंगे, 1347 वोट, मात्र 1347 वोट। रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी लीड बनाई है, 32,252 वोट के साथ पहले नंबर पर। यह गैप है, टोटल जो वोट है वो है 50,435 और अरविंद शर्मा बहुत पीछे 18,183 वोट के साथ, यानी वोटों का अंतर बहुत ज्यादा है। कुमारी शैलजा 88,911 वोट लेकर पहले नंबर पर 36,518 वोट से आगे चल रही हैं और अशोक तंवर को 52,393 वोट मिल रहे हैं। सोनीपत सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी को मिले हैं 46,092 वोट। मोहनलाल बड़ौली 42,876 वोट, 3216 वोट का जो गैप है वो चल रहा है। अब बात कर लेते हैं करनाल के बाय इलेक्शन की, जहां पर नायब सिंह सैनी को अभी तक 9,760 वोट मिले हैं। त्रिलोचन सिंह को 7353 वोट मिले हैं और 2407 वोट का जो अंतर है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और इंडिया गठबंधन को अभी तक 231 सीट मिली है। एनडीए को जो अभी तक सीटें मिली हैं वो 291 है। ये मैं आपको रुझान बता रहा हूं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जीत किसकी होगी। सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी और वो गिरावट अब पहुंच गई है 1638 अंक की। पहले 1900 अंक सेंसेक्स गिर गया था। सेंसेक्स भी संभल रहा है, बीजेपी भी संभल रही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर कड़ी टक्कर दे रही है। और हरियाणा के जो चुनाव हैं
हरियाणा की जो सीटें हैं, अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो सोचकर देखिए कि आखिर क्या होगा, क्योंकि 3 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। अपने शहर, अपनी लोकसभा सीट का हाल जरूर बताइए। धन्यवाद।